हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, जिसका आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इस चैप्टर में कुछ फैक्चुअल बातें याद करेंगे हम, जैसे कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। मतलब अगर कोई साधारण वर्ष है तो मान लीजिए उसकी 1 तारीख को, कोई भी साधारण वर्ष मान लीजिए 2019 मान लेता हूँ मैं, 2019 की पहली तारीख को सोमवार है। पहली तारीख को क्या है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। हमें ये याद रखना है कि किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है वो समान होता है। चलिए अगर बात करें प्रूफ की तो चलिए इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 तारीख को सोमवार है, क्लियर है। अब 8 तारीख को भी क्या होगा? तो आप कहोगे सोमवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए। 15 तारीख में भी क्या होगा? तो सोमवार होगा। 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डेट में अगर हम 7 को ऐड कर दें तो सेम वही दिन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इन दोनों का जब मैं डिफरेंस देखूंगा, 8 में से 1 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। जब 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 15 और 1 तारीख की बात करूं, 1 में भी सोमवार बैठेगा और 15 तारीख में भी सोमवार बैठेगा। तो अगर मैं 1 और 15 तारीख की बात करूँ तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 में से 1 गया 14, 14 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 22 की, अगर मैं बात करूं 22 की और 1 की, तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 21। 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आ रहा है रिमाइंडर 0। तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन सी बात ये याद रखनी है कि जब भी 2 डेट के बीच, जब भी 2 तारीखों के बीच का डिफरेंस, अंतर 7 से कट जाए, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो वो दोनों तारीख पे जो दिन बैठेगा वो एक समान होगा, समान दिन होगा। पहली चीज़, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को क्या है? सोमवार है। और मैं आपसे कहूँ कि बताइए 24 तारीख को क्या होगा? तो आप कहोगे 24 का और 3 का डिफरेंस देख लीजिए, 21 आ रहा है और 21 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 24 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्लियर है? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको ये फैक्ट वाली बताया एक, कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 तारीख को जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को होता है। तो अब देख लेंगे हम कि किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर है? 365 दिन होते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 तारीख को है मंगलवार और 365वां जो दिन होगा साल का अंतिम दिन, 31 दिसंबर को जो 365वां दिन होगा वो भी क्या होगा? मंगलवार होगा। क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है, 2 डेट के बीच का जो डिफरेंस आया वो है 364, और 364 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, शेषफल आ रहा है 0। और जब मैंने आपको बताया जब भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो इन दोनों डेट पर जो दिन होगा वो समान होगा। इन दोनों डेट पर जो दिन आया था वो भी समान आया था, क्योंकि इनका जो डिफरेंस था वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस था वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था। तो जब भी 2 डेट के बीच का डिफरेंस 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो दोनों दिन पे समान दिन आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक साधारण वर्ष में जो पहली तारीख को जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को सेम दिन होता है। क्लियर है? ये चीज़ याद हो गई। अब यहीं पे बात करते हैं लीप ईयर की। जो लीप वर्ष होता है
उसमें साधारण वर्ष से एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी लीप वर्ष में 1 तारीख को जो भी दिन है, मान लीजिए सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या दिन होगा, तो इससे एक दिन आगे चले जाइए, मंगलवार होगा। एक दिन आगे क्यों जा रहे हैं, पता चल गया ना। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है साधारण वर्ष से। साधारण वर्ष होता तो 1 तारीख को और 31 दिसंबर को समान दिन होता, लेकिन लीप ईयर में एक दिन आगे होगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी को दिन है फ्राइडे, शुक्रवार है, ठीक है। और ये वाला जो साल है ये एक साधारण वर्ष है। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो आपका आंसर आएगा फ्राइडे होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी जो अगला साल होगा, इस वर्ष से अगला साल जो होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा, उसमें 1 जनवरी जो आएगा वो कौन से दिन आएगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि अगर 31 दिसंबर की बात चलती तो 31 दिसंबर को तो आता फ्राइडे। 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता, अगला साल स्टार्ट होता, जिसमें आती 1 जनवरी। और 1 जनवरी को क्या होता, अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 1 जनवरी को अगले साल का होता सैटरडे। हाँ, सैटरडे शनिवार होता। क्लियर है इतनी बात भी। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी 1991 को दिन था मंगलवार। क्लियर है। अब बताइए 1 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। तो हम देख रहे हैं 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आए तो हमने फरवरी इस वाले मंथ में आई, इस वाले साल में आई 1991 में, और फरवरी 1991 में होगी 28 दिन की। तो मतलब एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में अगर सेम डेट पे पूछा जाए तो एक दिन हम आगे चले जाएंगे। तो 1 जनवरी 1992 को दिन होगा बुधवार। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी को शनिवार है, तो अगले साल 1 जनवरी को क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं लीप ईयर की, लीप वर्ष की बात करते हैं। तो लीप वर्ष में मान लीजिए 1 जनवरी को है दिन सोमवार, लीप ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो 31 दिसंबर, पहले तो ऐसे ही बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा लीप ईयर में, तो आप कहोगे 31 दिसंबर को होगा मंगलवार, एक दिन आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए अगले साल के 1 जनवरी की तो 2 दिन आगे चले जाएंगे, मतलब दिन होगा मंगल बुध, बुधवार होगा। क्लियर है। तो ये आपको 2 चीज़ें ये याद रखनी है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 1997 कर दिया यहाँ पे मैंने। 26 जनवरी 1997 को मान लीजिए दिन है बुधवार। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए 26 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। तो समान डेट है और अगले साल की पूछ रहा है, तो बस हमें ये देखना है कि साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1997 तो एक साधारण वर्ष है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि हम 1997 ही क्यों देख रहे हैं, मतलब पहले वाला ही क्यों देख रहे हैं। तो हम पहले या बाद वाला नहीं देख रहे, हम तो वो देख रहे हैं कि जिसमें फरवरी आए। तो फरवरी इसमें आ रही है, इन दोनों के बीच की डेट में फरवरी इस वाले महीने में, इस वाले साल में आ रही है, और इस वाले साल में फरवरी होगी 28 की। तो दिन हम 26 जनवरी को अगर 1997 में बुधवार है तो 26 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे बुध के बाद क्या आएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार, थर्सडे होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि बताइए 3 मार्च 1992 को दिन है संडे मान लेते हैं, चलिए रविवार है। तो बताइए 3 मार्च
1993 को कौन सा दिन होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी सेम डेट पे हमसे पूछता है, सेम मंथ पे पूछता है, तो साधारण वर्ष में हम एक दिन आगे चले जाते हैं और लीप वर्ष में 2 दिन आगे चले जाते हैं। अब बस हमें ये पहचानना है कि यहाँ पे एक साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1992 जो है वो एक लीप ईयर है, परंतु लेकिन 3 मार्च की बात कर रहा है, क्योंकि फरवरी तो इसमें निकल गई। फरवरी का इसमें कोई मैटर नहीं रहा, मतलब फरवरी 28 की हो 29 की हो, इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो तो 3 मार्च से स्टार्ट कर रहा है। और फरवरी के बाद जितने भी मंथ्स होते हैं वो तो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो सेम ही होते हैं। तो 3 मार्च से वो एंटर गया और 3 मार्च 1993, मतलब फरवरी जो आई वो 1993 की आई, और 1993 एक साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी 28 की होगी। तो इनके बीच में जो एक साल आया वो एक साधारण वर्ष आया, और साधारण वर्ष में एक दिन आगे जाते हैं, मतलब यहाँ पे अगर संडे है तो यहाँ पे होगा मंडे। क्लियर है भाई इतनी? तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 15 फरवरी 1789 को दिन शुक्रवार है, तो बताइए 15 फरवरी 1790 को कौन सा दिन होगा। मतलब सेम डेट दी है, सेम मंथ दिया है, हमसे अगला साल की डेट, अगले साल में सेम डेट पे हमसे दिन पूछ रहा है। तो बस इनके बीच में हमें देखना है कि एक साधारण वर्ष आ रहा है या फिर एक लीप वर्ष आ रहा है। साधारण वर्ष आएगा तो एक दिन आगे चले जाएंगे, और लीप वर्ष आएगा तो 2 दिन आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद जो 1789 है, हमें बस ये देखना होता है कि यहाँ पे 28 फरवरी आएगी या 29 फरवरी आएगी, और 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी आएगी वो इस वाले साल में आएगी 1789 में, और 1789 एक साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी इसमें 28 वर्ष की आएगी। और जब हम 1790 में एंट्री लेंगे तो यहाँ पे तो फरवरी 15 फरवरी तक ही रहेगी, तो आगे बढ़ेगी नहीं। अगर मान लीजिए 1790 एक साधारण वर्ष है वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ पे होता 1792 तो 1792 एक लीप ईयर होता। लेकिन 15 फरवरी तक की ही बात करते हम तो लीप ईयर होता बेशक, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फरवरी 15 फरवरी से आगे की बात तो हम कर ही नहीं रहे, 28 की हो या फिर 29 की। तो इनके बीच में जो साल होगा वो एक साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष में हम एक दिन आगे चले जाएंगे। मतलब अगर 15 फरवरी 1789 को शुक्रवार है तो 15 फरवरी 1790 को शनिवार होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 3 मार्च 1787 को दिन था सोमवार, तो बताइए 3 मार्च 1788 को कौन सा दिन होगा। तो फरवरी जो आ रही है वो 1788वें साल में आ रही है, और 1788 जो है वो एक लीप वर्ष है। तो इनके बीच में जो एक वर्ष होगा वो एक लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में 2 दिन आगे चले जाएंगे। तो 3 मार्च 1787 को अगर सोमवार है तो 3 मार्च 1788 को दिन क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, क्योंकि 3 मार्च की बात कर रहा है, मार्च से आगे जाओगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद आप 1788वें साल में एंटर करोगे। एंटर के बाद जनवरी आओगे, फरवरी आओगे। अब फरवरी यहाँ पे 29 दिन की मिलेगी, क्योंकि 1788 जो साल है वो एक लीप ईयर है। तो हमारे इन दोनों के बीच का जो साल होगा वो एक लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में हम 2 दिन आगे चले जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर बुधवार हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि 26 जनवरी 1996 को दिन था बुधवार तो 26 जनवरी 1997 को क्या होगा। तो 26 जनवरी के बाद हम फरवरी में आएंगे, और फरवरी जो काउंट होगी वो 1996वें साल की होगी, और 1996 जो होता है वो एक लीप ईयर होता है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो साल होगा वो एक लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में 2 दिन आगे चले जाएंगे। तो बुधवार है तो बुधवार से 2 दिन आगे जाओगे तो बुध के बाद बृहस्पति, और बृहस्पतिवार के बाद आएगा शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्राइडे। हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1997 को जो दिन होगा वो फ्राइडे होगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, ओके बाय, टेक केयर।